अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपकी जमात चाहरुम की मालिमा सहर एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारा SSC ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। इसी के साथ बेटा अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बेटा इस लेक्चर में आज हम एक नज़म पढ़ेंगे। नज़म का नाम है बेटा सूरज के फ़ायदे, जो आपके कारवान उर्दू के सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद है। सबसे पहले आप अपनी कारवान उर्दू निकाल लीजिए और कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 31 खोल लीजिए। बेटा ये नज़म सूरज के फ़ायदे शायर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के 5 बड़े नसर निगारों में से एक हैं। बेटा नसर निगार के मायने क्या है? नसर लिखने वाला। आपने बच्चों के लिए खूबसूरत नज़में भी लिखी, उर्दू की दरसी किताबें भी मुरतब की, यानी कि दरसी किताबें भी बेटा लिखी। आपको आकाए उर्दू भी कहा जाता है। सूरज के फ़ायदे मौलाना साहब की बच्चों के लिए लिखी हुई नज़मों में से एक नज़म है। आइए बेटा सबसे पहले सूरज के फ़ायदे नज़म पढ़ते हैं। बस उठ बैठो बेटा बहुत सो चुके, बहुत वक्त बेकार तुम खो चुके। निकल आया सूरज बड़ी देर का, ज़रा आँख खोलो बहुत दिन चढ़ा। ना सो अब नहीं है ये सोने का वक्त, उठो है ये मुँह हाथ धोने का वक्त। अगर हाथ मुँह धो के आओ अभी, सुनाई तुम्हें आज बातें नई। ये सुनते ही लड़का हुआ उठ खड़ा, वहीं हाथ मुँह धो के हाजिर हुआ। कहा बाप ने फिर बड़े प्यार से, सुनो आज तुम सूरज के फ़ायदे। ये दुनिया में करता बहुत काम है, बड़े हमको देता ये आराम है। ये निकले तो दे दिन हमें काम को, छुपे जब तो देर रात आराम को। ये करता है चारों तरफ रोशनी, नज़र जिससे आती हैं चीज़ें सभी। इसी रोशनी का तो है नाम धूप, यही धूप रखती है दुनिया में रूप। पकाए अनाजों की ये खेतियाँ, जिन्हें रोज़ खाता है सारा जहां। ना हो ये तो फिर है कहाँ ज़िंदगी, है इसी की बदौलत तो जीते सभी। खुदा की इनायत है हम पर बड़ी, कि सूरज सी नेमत हमें इसने दी। बेटा इस नज़म में शायर आपको सूरज के बारे में चंद बातें बता रहे हैं। उन बातों से पहले मैं आपको सूरज के फ़वाइद बताना चाहती हूँ। बेटा सूरज अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। अगर सूरज ना होता तो इस दुनिया में हर तरफ अंधेरा होता, फसलें, अनाज, फल, पेड़ पौधे वगैरह नहीं उगते। सूरज की रोशनी हर जानदार के लिए बहुत अहम है। सूरज की रोशनी से बेटा हमें विटामिन डी हासिल होता है। इसी के साथ बेटा अपनी नज़म की तरफ आते हैं कि शायर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने बच्चों को इस नज़म के ज़रिए क्या पैगाम दिया है। इस नज़म में शायर बेटा सूरज के तुलू होते ही उठने की हिदायत देते हुए कह रहे हैं कि तुम अपना वक्त बहुत ज़ाया कर चुके हो। सूरज सर पर आ गया है, यानी सूरज तुलू हो गया है। ज़रा आँख खोल कर देखो, अब ये सोने का वक्त नहीं। उठकर हाथ मुँह धो लो और आकर नई बातें सुनो। ये सुनते ही लड़का उठ खड़ा हुआ, जल्दी से हाथ मुंह धोकर हाजिर हुआ। जैसे ही वो हाजिर हुआ तो उसके वालिद ने बहुत प्यार से कहा कि आज तुम सूरज के फ़ायदे सुनो। ये इस जहां में यानी दुनिया में बहुत कारआमद है और हमें बहुत आराम पहुंचाता है। इसके निकलते ही दिन का आगाज़ होता है और हर तरफ रोशनी फैल जाती है और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और जैसे ही ये गुरूब होता है तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है, रात हो जाती है और इस रात के पहर लोग आराम करते हैं। हर तरफ इससे उजाला होता है, सूरज की रोशनी से उजाला होता है और हमें दुनिया की हर चीज़ बज़ाहिर नज़र आती है और इस रोशनी को धूप कहते हैं। और इस सूरज की रोशनी से ही तमाम अनाज, फल पकते हैं और खेतियाँ हरी भरी रहती हैं। सूरज की रोशनी से ही बेटा इन खेतों में उगने वाले अनाज, जिन्हें ये जहां रोज़ाना खाता है, यानी लोगों के खाने की ग़िज़ाएँ भी सूरज की रोशनी से पकती हैं।
اگر سورج نہ ہوتا تو تمام جانداروں کو غذا میسر نہ ہوتی، کیونکہ سورج کی روشنی ہر جاندار کی اہم ضرورت ہے، اور یہ ہم پر ہمارے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں سورج کی نعمت عطا کی۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو نظم سورج کے فائدے بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اور آپ بھی گھر میں اس کی بلند خوانی بار بار کیجئے اور اس کے مشکل الفاظوں کو پڑھیے تاکہ آپ کو بھی اس کی بلند خوانی بآسانی کرنی آ جائے۔ اسی کے ساتھ بیٹا ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔